उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सोमवार को वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना किनारे केसी घाट पर आयोजित संविधान अधिकार यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निषाद समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संविधान के नाम पर भड़काने का आरोप। डॉक्टर संजय निषाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वह संविधान की रक्षा का दिखावा कर रही है, जबकि उसकी असली मंशा लोगों को बरगलाकर वोट हासिल करना है। उन्होंने निषाद समाज के लोगों से अपील की है कि वे किसी के बहकावे में न आए और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहें। उन्होंने समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक होने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होने पर जोर दिया। इससे पहले वृंदावन पहुंचने पर निषाद समाज के लोगों ने डॉक्टर संजय निषाद का भव्य स्वागत किया। उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने नेता का समर्थन किया और सरकार की नीतियों की जमकर सराहना भी की। अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा चुनाव आयोग को मरा हुआ बताए जाने के सवाल पर डॉक्टर संजय निषाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव चुनाव हारते हैं तो इस तरह की नग्न भाषा का प्रयोग करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब लोकसभा चुनाव में 45 सीटें जीत रहे थे, तब क्या चुनाव आयोग हिमालय पर था? आज जब हार का सामना करना पड़ा तो गलत भाषा का प्रयोग कर रही है, जो कि उचित नहीं है। प्रयागराज कुंभ भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच। प्रयागराज कुंभ भगदड़ की घटना के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि इसमें कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार विशेष सतर्कता बरत रही है। गंगा यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प। यमुना प्रदूषण को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार गंगा और यमुना को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही यमुना और गंगा अपने मूल स्वरूप में दिखाई देगी। सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है, जिससे नदियों का जल स्वच्छ हो और पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग उपस्थित रहे। मंत्री ने समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की है। अखिलेश यादव कहते हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, सफेद कपड़ा उनके लिए भिजवाया जाए। तो पहले तो अगर कभी 43 सीट जीते हैं पिछले 2024 में, तो उस समय हिमालय पर तो नहीं चुनाव आयोग गया था। चुनाव आयोग तो अपना काम कर रहा था। तो क्या 43 सीट भी चुनाव आयोग की गलती से जीत गए हैं? अगर गलती से जीत गए हैं तो 43 सीटें वापस कर दें और उसके बाद तब चुनाव आयोग पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगे। बड़े नेता हैं, इस तरीके से एजेंसी। प्रयागराज को लेकर के मुख्यमंत्री ने मीटिंग की, अधिकारियों पर नाराजगी जताई, कहीं ना कहीं लगता है कि व्यवस्था देखो, चूक तो कहीं न कहीं हुई है, उसके जांच चल रहे हैं। जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक कुछ कहना उस पर ठीक नहीं है। लेकिन यह है आगे ऐसी घटना न हो, उस पर हम लोगों को मिलकर प्रयास करना चाहिए और सुख संपन्न परिवारों के साथ। यमुना को लेकर के बातें होती है कि पहले कहा जाता था दिल्ली हमारे पास नहीं है, अब आपके पास दिल्ली है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। धैर्य रखिएगा। जिस तरीके से प्रयागराज में गंगा और जमुना मिली है, वहाँ का देख लीजिए कैसा व्यवस्था है। एनजीटी मतलब दुनिया में कुछ पर्यावरण की सराहना की गई है। तो उसी तरीके से इस जमुना भी साफ होगी और जमुना भी देखने को मिलेगा। और जो भी आपके सपने हैं वो हमारी एनडीए सरकार मोदी योगी के नेतृत्व में पूरा होगा। आपने कहा चुनाव प्रयागराज में किस लेवल पर लगता है कि अब वो तो जांच का विषय है, चूंकि संवैधानिक संस्था जांच की है। तो जब तक जांच न आ जाए तब तक कोई भी उस पर बयान देना उचित नहीं। जो भी जांच आएगा उस पर विचार किया जाएगा। मंत्री जी, ये यात्रा निकल जा रही है, क्या संदेश है इस यात्रा का? देश संविधान से चलता है। बेईमान को हटाने के लिए हर 5 साल बाद वोट डालने का अधिकार है जनता को। संविधान में मिला हुआ प्रदत्त अधिकार जो नहीं देता है उसे समाज हटा देता है। ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है। संविधान में जिस तरीके से वोट डालने का अधिकार है, लोगों के इलाज कराने का, न्याय पाने का, सुरक्षा सम्मान पाने का, पैसा कमाने का अधिकार है, उसी तरीके से जो है संविधान में व्यवस्था दी गई है कि अगर मजबूत घोड़ा कमजोर घोड़े को एक चने के टोकरी में रख दो तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला नहीं कुछ पाएगा। कमजोर वालों के लिए व्यवस्था दी गई है कि कमजोरों के साथ संविधान खड़ा है। अधिनियम से देश संविधान है। अधिनियम 341 में दिया गया है कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, इन्होंने जमुना, गंगा, बेतवा में सभी नदियों में, पहले हाईवे नहीं था, नदी के किनारे सारे तीर्थस्थल हैं, सारे शहर हैं। ये जितने भी अंग्रेज मुगल आए वो नदियों के माध्यम से आए। सीधी लड़ाई अंग्रेजों से, निषादों से हुई, मछुआरों से हुई और मछुआरों से हुई और उन्होंने कत्लों से उनका गला काट कर, मार कर, डुबो के मार कर देश को आजाद कराया, भगाया है। कभी भगवान राम को भी पार उतार के दिखाया है। तो ये मछुआ समुदाय को कानून बनाकर अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है। ऐसे में
इनको बसाने के लिए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंथा सेमेनंगार 1949-50 ये 74 प्रकार की व्यवस्था की इनको ये देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं। इनके पुरखों को कानून से उजाड़ा गया है, ऐसे लोगों को व्यवस्था दी जाए। संविधान में मझवार तुरैया के नाम से, गौड़ के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में, लेदरमैन वाशरमैन को मिल गया, फिशरमैन फिसल गया, क्योंकि उस संविधान में लिखा हुआ है कि मछुआरों के केवट मल्लाह कश्यप कहार धीवर के रखवार के बाथम चमार भाई धोबी भाई के बच्चे स्कूल जाएंगे तो सरकारी पैसे से पढ़ेंगे और पढ़ के शिक्षा पाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उनको सरकारी पैसे से पढ़ाया जाएगा और सरकार की नौकरी दिया जाएगा और हर महीने पढ़ने के बदले पैसा दिया जाएगा, क्योंकि इनके पास न जमीन है न जायदाद है। देश को आजाद कराने वाले हैं, उजड़ने वाले हैं, इसलिए संविधान बनवाने वाले हैं। देश के जो पैसे आएंगे उसमें 23% रिजर्वेशन इनका है, इनके बच्चे नौकरी पाएंगे, अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि लेदरमैन जो सेवादार जातियां थी अंग्रेजों की, वो तो पा गई, 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, उसके वजह से इनका बड़ा नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में 1994 में एक अलग अधिनियम बन गया, उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1994। उसमें इनके पुकारू नामों को डालकर इन्हें बर्बाद कर दिया गया। पहले तो था कि इनके सर पर रहेगा, इनके सर पर नहीं उठाएंगे, टोकरी करेंगे सरकारी नौकरी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की उस अधिनियम में 94 में लिख दिया कि अब ये खाएंगे खिचड़ी, अब है पिछड़ी, अब पिछड़ी में डाल के इनको बैठ, अब किसी गाड़ी में बैठ गियर लगा दो तो बैठ जाएगा। अब इसकी ये पिछड़ गए। जब 7 जून 2015 को मैंने रेल आंदोलन किया, सड़क आंदोलन किया, मैंने बताया भाई है स्टेट गवर्नमेंट सपा बसपा कांग्रेस के लोग कि संविधान में लिखा नो एनी है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द मैटर ऑफ SC ST, आपको कोई पावर नहीं है, ये कैसे इन जातियों को OBC में डाल सकते हो। तब इन लोगों ने 31 दिसंबर 2016 को आनंद फानंद में निकाला, राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि केवट मल्लाह कश्यप कहार हैं अब नहीं है पिछड़ी, अब इनके बच्चे नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जाति की सूची से सूचीबद्ध है। तो ये सूचीबद्ध लोग हैं, अब इनको आरक्षण का 7% जो 27% में से 9% काट कर SC में जोड़ दिया जाए, इनकी हमारा डिमांड है। और SC में मिला हुआ आरक्षण उसे परिभाषित करके दे दिया जाए। दूसरा, ये नदियों में काम करने वाले लोग हैं, इनकी स्पेशल उत्तर प्रदेश सरकार में हमने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है। अब इनके बच्चों को हाई स्कूल पढ़ेंगे तो 10,000, इंटर होंगे 20,000, BA होंगे तो 30,000, उससे ऊपर पढ़ेंगे 50,000 देकर, जिनके आय 2 लाख से कम होगा उनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इनके इलाज के लिए व्यवस्था कर रखा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में अभी पोर्टल खुला, 15 तक रहेगा। अभी जो नदी में मछली मारने वाले लोग हैं वो उनके लिए अभी 4,500 हम 3 महीने का देंगे। उसके बाद 60% सब्सिडी से बहुत कुछ कर सकते हैं, दुकान ले सकते हैं, आज की जिंदा मछली ट्रक ले सकते हैं, 20 लाख का 12 लाख छूट है। ये हम निषाद राज बोट योजना में इनको 29,500 जो सबसे गरीब है वो बोट लगाकर अपना जीवन यापन कर सकता है। ये सब योजनाओं के माध्यम, फ्री का बीमा है इनके पास कोई पैसा नहीं है। उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो नाव चलाते हो, जाल हो या मकान हो, इस तरीके के निषाद है, वो 1,60,000 बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। 4% 1 साल का ब्याज है। तो ऐसे में इनके विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष का तो ये अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है। सबसे बड़ा ये जो संवैधानिक अधिकार है, ये लगभग आज 74 दिन हो गया लगातार चल रहा। ये जो है सहारनपुर से निकला, सोनभद्र जाएगा। 200 सीटें ऐसी मछुआ बाहुल हैं कि जिसमें हम जाएंगे। इनकी आबादी 18%, ये जिसे चाहते हैं वही विधायक बन पाता है, यही इस जो चाहते हैं। लेकिन अभी यहाँ एक समस्या इनकी है, जो आज यहाँ का कार्यक्रम में पता चला कल, इससे पहले 1 महीने पहले पता चला था। मैंने माननीय विधायक जी से बात किया था, माननीय मंत्री पूर्व मंत्री से, कि भाई देखो निषादों की जो न्याय हड़ताल चल रहा है, क्रूज आने से उनकी समस्या है, तो आए तो यहाँ शायद यहाँ ये होगा कि आज मैंने DM और SP बुलाया था, उन लोगों ने आश्वस्त किया कि कोई नाव नहीं बंद होगी। और इनके लिए भी जो यहाँ ब्रज तीर्थ जो विकास परिषद है, उस ब्रज तीर्थ विकास परिषद से इन मछुआरों का भी विकास किया जाएगा, घाटों का भी विकास किया जाएगा। कोई नाव नहीं बंद होगी, बल्कि नाव में बैठने चलने वालों को सुविधा